अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो की शुरुआत नहीं है। यह उस सवाल की शुरुआत है जो तुम सालों से अपने भीतर दबाए बैठे हो। क्या सच में तुम अपने फैसले खुद लेते हो, या फिर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें चुपचाप एक तय रास्ते पर चला रही है? तुम जिसे किस्मत कहते हो, क्या वह पहले से लिखी कहानी है, या फिर तुम्हारे हर छोटे फैसले का जमा हुआ परिणाम? इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग सोचने से डरते हैं, क्योंकि यहां मन के झूठ, कर्म के जाल और ब्रह्मांड के उस नियम की परतें खुलेंगी जिन्हें जानने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बार बार दोहराया जा रहा है, वही हालात, वही लोग, वही दर्द, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बदलना चाहते हो लेकिन हर बार कहीं ना कहीं अटक जाते हो, तो यह वीडियो तुम्हें आईना दिखाने वाला है। लेकिन चेतावनी साफ है, यह कंटेंट मनोरंजन नहीं है। यह धीरे धीरे तुम्हारी सोच को हिलाएगा। इसलिए अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी तुम्हें फिर से उसी चक्र में फंसा देगी। और अगर तुम्हें ऐसे ही गहरे रहस्य, अनोखे सच और वह बातें चाहिए जो 90% चैनल नहीं बताते, तो अभी इस चैनल भक्ति गायन रियल वन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा पर ले जाता है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो खुद से भाग रहे हैं। इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो कहता है सब समझता हूं लेकिन फिर भी बदल नहीं पाता। और कमेंट में लिखो कि क्या तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद लेते हो या कोई और तुम्हारे लिए चुन रहा है, क्योंकि हो सकता है यही एक सवाल तुम्हारी पूरी नियति बदलने की शुरुआत बन जाए। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहती, यह तुम्हारी रोज की जिंदगी बन जाती है। तुम जिस फैसले को आजादी समझते हो, वही दरअसल नियति का पहला जाल होता है। मन तुम्हें कभी सीधे नहीं बांधता, वह तुम्हें विकल्प देता है, लेकिन हर विकल्प पहले से तुम्हारी अंदरूनी हालत के हिसाब से चुना हुआ होता है। तुम सोचते हो कि तुमने यह रास्ता चुना, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी आदतों ने तुम्हारे लिए वह रास्ता पहले ही तय कर दिया था। यही कारण है कि तुम बार बार वही निर्णय लेते हो और हर बार परिणाम बदलने की उम्मीद करते हो। और जब परिणाम नहीं बदलता तो तुम ब्रह्मांड को दोष देते हो, किस्मत को गाली देते हो या खुद को कमजोर मान लेते हो। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि मन ने पर्दे के पीछे क्या खेल खेला। मन का असली काम सोचना नहीं है, मन का असली काम है पुरानी स्मृति को बचाए रखना, क्योंकि स्मृति से ही पहचान बनती है और पहचान टूटने से मन को डर लगता है। इसलिए मन हर उस फैसले को पसंद करता है जो उसे सुरक्षित रखे, भले ही वह फैसला तुम्हें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, नियति भविष्य में नहीं रहती, नियति वर्तमान में तुम्हारे भीतर सक्रिय होती है। जिस क्षण तुम किसी परिस्थिति को देखते हो, उसी क्षण तुम्हारी अंदरूनी अवस्था प्रतिक्रिया चुन लेती है और वही प्रतिक्रिया आगे चलकर कर्म बनती है और वही कर्म कुछ समय बाद घटना बनकर लौटता है। लेकिन जब वह घटना लौटती है तो तुम्हें लगता है यह अचानक हुआ, यह मेरे नियंत्रण में नहीं था। यहीं से नियति का भ्रम पैदा होता है। सच यह है कि वह घटना उसी दिन पैदा हो गई थी जिस दिन तुमने बिना जागरूकता के प्रतिक्रिया दी थी। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर बार अपमान पर चुप हो जाता है तो कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में ऐसे लोग ही क्यों आते हैं जो उसे हल्का समझते हैं? और अगर कोई इंसान हर बार डर के कारण अवसर छोड़ देता है तो कुछ समय बाद अवसर आना ही क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड कोई दया संस्था नहीं है, ब्रह्मांड गणित है, सटीक और ठंडा गणित। वह देखता है तुम किस अवस्था से काम कर रहे हो, डर से या स्पष्टता से, कमी से या भरोसे से, और फिर उसी के अनुसार परिस्थितियां भेजता है। अब यहां एक और परत खुलती है। कर्म सिर्फ वह नहीं है जो तुम करते हो, कर्म वह भी है जो तुम करना चाहते थे लेकिन डर के कारण नहीं कर पाए। कर्म वह भी है जो तुमने सोचा लेकिन दबा दिया। कर्म वह भी है जो तुमने महसूस किया लेकिन स्वीकार नहीं किया। और यह दबे हुए कर्म सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि यह भीतर जमा होकर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और वही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि तुम्हें किस तरह की जिंदगी मिलेगी। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया,
फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म सिर्फ बाहर नहीं गिने जाते, कर्म भीतर भी गिने जाते हैं। अब यहीं पर नियति अपना असली खेल दिखाती है। वह तुम्हें वही परिस्थिति देती है जहां तुम्हारा छुपा हुआ सच बाहर आ सके। वह तुम्हें वही रिश्ता देता है जहां तुम्हारा डर उजागर हो। वही संकट देता है जहां तुम्हारी असली सोच सामने आए। और फिर तुम्हें लगता है कि यह सब मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच यह है कि यह सब तुम्हारे भीतर ही था, बस अब दिख रहा है। अब यहां एक ऐसा सच है जो ज्यादातर चैनल नहीं बताते। अगर तुम सच में अपनी नियति बदलना चाहते हो तो तुम्हें बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया के पहले वाले क्षण को पकड़ना होगा। वही क्षण सबसे कीमती है, क्योंकि उसी एक क्षण में तुम या तो पुराने पैटर्न को दोहराते हो या नया रास्ता खोलते हो। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि मन तुम्हें तुरंत कहानी सुना देता है, तुरंत कारण दे देता है, तुरंत डर दिखा देता है, और तुम बिना रुके वही कर बैठते हो जो तुम हमेशा करते आए हो। और यही कारण है कि लोग कहते हैं, मुझे सब समझ आता है लेकिन मैं बदल नहीं पाता। क्योंकि समझ मन में है और बदलाव चेतना में होता है, और चेतना तब तक जागती नहीं जब तक तुम अपने ऑटोमेटिक व्यवहार को देखना शुरू नहीं करते। अब इस भाग का सबसे खतरनाक सवाल आता है। अगर सब कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है तो क्या कोई इंसान सच में आजाद हो सकता है? क्या नियति की इस चैन को तोड़ा जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन उसकी कीमत है तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम जो हो वह पूरी तरह सच नहीं है। और यही स्वीकार सबसे कठिन है, क्योंकि जैसे ही पहचान हिलती है मन चीखने लगता है, डर पैदा करता है, बहाने बनाता है, और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं सब ठीक है जैसा चल रहा है। लेकिन जो यहां तक सुन रहा है वह साधारण नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहां तक रुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल उठ चुका है कि क्या सच में मेरी जिंदगी ऐसे ही चलने के लिए बनी है? और यही सवाल नियति के खिलाफ पहला विद्रोह होता है। आगे के भाग में हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां मन कमजोर पड़ता है और पहली बार इंसान को अपनी असली शक्ति की झलक मिलती है, और वही झलक पूरी कहानी को पलट देती है। भाग 2 का अगला हिस्सा यहीं से और गहरा होने वाला है, क्योंकि अब खेल बाहर का नहीं रहा। खेल तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है, और जो यहां तक पहुंचा है वह अंत तक जाएगा, क्योंकि अब यह कहानी किसी और की नहीं रही, यह उसकी अपनी कहानी बन चुकी है। अब ध्यान पूरी तरह यहां रखो, क्योंकि अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और वीडियो छोड़ देते हैं। लेकिन जो रुकेगा वही अपनी जिंदगी का पैटर्न पहचान लेगा। अब तक तुमने देखा कि मन कैसे आदतों से फैसले करवाता है। अब सवाल यह है कि यह आदतें बनी कैसे? कोई बच्चा डर के साथ पैदा नहीं होता। कोई इंसान खुद को छोटा समझते हुए जन्म नहीं लेता। यह सब धीरे धीरे भीतर डाला जाता है, अनुभवों के जरिए, अपमान के जरिए, असफलताओं के जरिए, और सबसे ज्यादा दूसरों की उम्मीदों के जरिए। जब पहली बार तुम्हारी भावना को नजरअंदाज किया गया, उसी दिन मन ने एक निष्कर्ष बनाया। जब पहली बार तुमने सच बोलना चाहा और डांट पड़ी, उसी दिन मन ने एक नियम बनाया, और फिर मन इन नियमों को बचाने के लिए पूरी जिंदगी काम करता है। यही नियम तुम्हारी नियति की ईंटें बन जाते हैं। अब यहां एक चौंकाने वाली बात समझो। मन नियम बनाता है, लेकिन कभी यह नहीं बताता कि यह नियम झूठे भी हो सकते हैं। मन मान लेता है कि जो एक बार हुआ वही हमेशा होगा, और फिर हर नए अनुभव को पुराने चश्मे से देखने लगता है। इसलिए तुम्हें नए लोग भी पुराने जैसे लगते हैं, नए अवसर भी पुराने जैसे लगते हैं, और नई जिंदगी भी पुरानी जैसी ही लगने लगती है। यही वह जगह है जहां इंसान कहता है मेरी किस्मत खराब है, जबकि असल में उसकी दृष्टि सीमित हो चुकी होती है। अब ब्रह्मांड यहां क्या करता है? ब्रह्मांड तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें वही अनुभव दोहराता है जब तक तुम उसे अलग ना देख लो। इसे समझने के लिए एक उदाहरण पकड़ो। अगर कोई इंसान बार बार धोखा खाता है तो वह यह नहीं देखता कि वह हर बार एक जैसे संकेतों को अनदेखा करता है। वह हर बार वही भावनात्मक खालीपन लेकर रिश्ते में जाता है और फिर वही कहानी दोहरती है। ब्रह्मांड यहां कोई साजिश नहीं कर रहा, वह बस तुम्हारे भीतर चल रहे पैटर्न को स्क्रीन पर चला रहा है और तुम उस स्क्रीन को नियति कह रहे हो। अब यहां एक बहुत गहरा मोड़ आता है।
जब कोई इंसान पहली बार यह देख लेता है कि मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं, मैं चुन नहीं रहा, उसी पल उसकी कहानी बदलने की संभावना पैदा होती है। लेकिन यही एक और जाल है। ज्यादातर लोग यह देखने के बाद खुद को दोषी मानने लगते हैं। वे कहते हैं सब मेरी गलती है, और यही अपराध बोध एक नया पैटर्न बन जाता है। इसलिए समझना जरूरी है कि जागरूकता का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। जागरूकता का मतलब है देखना बिना जजमेंट के, क्योंकि जैसे ही तुम जज करते हो, मन फिर सक्रिय हो जाता है और खेल फिर से शुरू हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम किसी स्थिति में रुककर सिर्फ यह देखो कि मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है, बिना उसे सही या गलत कहे, तो उस क्षण में तुम पहली बार नियति की धारा से बाहर कदम रखते हो। क्योंकि नियति को चलने के लिए तुम्हारी अचेत प्रतिक्रिया चाहिए। जैसे ही तुम चेतन होते हो, पहिया फिसलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान, मौन या एकांत में कई लोगों को डर लगता है, क्योंकि वहां मन को कहानी चलाने का मौका नहीं मिलता। और जब कहानी रुकती है तो असली सच सामने आने लगता है। अब यह सच हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी यह दिखाता है कि तुम कितने समय से खुद से भाग रहे थे, कितने फैसले तुमने डर के कारण लिए। और यही देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन जो कर लेते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड का व्यवहार बदलने लगता है, क्योंकि अब तुम वही पुराने संकेत नहीं भेज रहे। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। और ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी तुरंत आसान हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि अब तुम्हें सच्चे विकल्प दिखने लगेंगे। और सच्चे विकल्प अक्सर डरावने होते हैं, क्योंकि वे पुराने आराम क्षेत्र को तोड़ते हैं। यही वह जगह है जहां नियति आखिरी बार तुम्हारी परीक्षा लेती है। वह देखती है कि क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस दुख से छुटकारा। अगर तुम सिर्फ दुख से भागना चाहते हो तो कहानी दोबारा घूम जाएगी। लेकिन अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो रास्ता खुलने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोगों की जिंदगी एक ही साल में बदल जाती है, और कुछ की दशकों तक वैसी ही रहती है। फर्क समय का नहीं, फर्क देखने की ईमानदारी का होता है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि यह बात कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर गूंज रही है। और यही गूंज आगे चलकर वह बिंदु बनेगी जहां मन कमजोर पड़ता है। अगले भाग में हम उस खतरनाक क्षण की बात करेंगे जब इंसान पहली बार अपनी असली आवाज सुनता है, और वही आवाज या तो उसे आजाद करती है या हमेशा के लिए पुराने चक्र में वापस धकेल देती है। इसलिए यहां से जाना मत, क्योंकि अब कहानी आधी नहीं रही। अब यह तुम्हारी अपनी कहानी बन चुकी है। अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां नियति सबसे ज्यादा चालाक हो जाती है, क्योंकि यहां इंसान को पहली बार लगता है कि अब वह सब समझ गया है, और यही समझ सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। वे कहते हैं, हां, अब मुझे पता है मन कैसे काम करता है, कर्म कैसे बनता है, ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया देता है। लेकिन ध्यान देना, जानना और बदलना एक चीज नहीं है। नियति का तीसरा स्तर यहीं से शुरू होता है। जब ज्ञान अहंकार बन जाता है, मन तुरंत एक नई पहचान बना लेता है। वह कहता है, अब मैं जागरूक हूं, अब मैं अलग हूं। और इसी वाक्य के साथ एक नया जाल तैयार हो जाता है, क्योंकि अब तुम वही पुराने पैटर्न को नए शब्दों के साथ दोहराने लगते हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब तुम खुद को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक भाषा इस्तेमाल करने लगते हो। यही कारण है कि कई लोग ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन जीवन में वही उलझन बनी रहती है, क्योंकि मन ने बदलाव को भी अपनी सुरक्षा में बदल लिया होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। नियति तुम्हें तभी तक घुमाती है जब तक तुम भीतर से वही बने रहते हो। जैसे ही तुम्हारी पहचान बदलती है, घटनाओं की लाइन बदलने लगती है। लेकिन पहचान बदलना मतलब कपड़े बदलना नहीं है। पहचान बदलना मतलब यह देख लेना कि तुम जो खुद को मान रहे थे, वह सिर्फ एक कहानी थी, और कहानी टूटते ही मन घबरा जाता है, क्योंकि मन बिना कहानी के नहीं रह सकता। अब यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पुरानी कहानी टूटती है, एक खालीपन पैदा होता है। और यह खालीपन बहुत डरावना लगता है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता। और मन भविष्य के बिना खुद को असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए वह जल्दी से कोई नई कहानी पकड़ लेता है, कोई नया लक्ष्य, कोई नया डर, कोई नया संघर्ष, और फिर नियति का चक्र दोबारा शुरू हो जाता है।
अब ब्रह्मांड यहां क्या करता है? ब्रह्मांड इस खालीपन को भरने की कोशिश नहीं करता। वह देखता है कि क्या तुम इस खालीपन में टिक सकते हो, क्योंकि अगर तुम टिक गए तो पहली बार तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, पहली बार तुम चयन नहीं करोगे, पहली बार चीजें अपने आप घटित होंगी। और यही वह अवस्था है जहां लोग कहते हैं चीजें अपने आप सही होने लगी। लेकिन सच यह है कि पहली बार तुम रास्ते में बाधा नहीं बन रहे होते। अब ध्यान देना, यह अवस्था बहुत नाजुक होती है, क्योंकि अगर इस समय कोई तुम्हें सलाह दे दे, कोई डर दिखा दे, कोई पुरानी स्मृति उभर आए, तो मन फिर से नियंत्रण ले लेता है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में इसे परीक्षा का समय कहा गया है। यहां नियति आखिरी बार देखती है कि क्या तुम सच में मुक्त होना चाहते हो या बस बेहतर कहानी चाहते हो। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम्हारे पास कोई पहचान ना हो, कोई लेबल ना हो, कोई भूमिका ना हो, तो तुम कौन हो? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब ढूंढते ढूंढते मन टूटने लगता है, क्योंकि मन के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। और जहां मन के पास उत्तर नहीं होता, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिंदु से भाग जाते हैं। वे कहते हैं यह बहुत भारी है, यह बहुत उलझा हुआ है, और फिर वे पुराने सुरक्षित दुख में लौट जाते हैं, क्योंकि दुख परिचित होता है। लेकिन जो इंसान यहां रुक जाता है, वही पहली बार नियति की पकड़ से बाहर जाता है, क्योंकि अब वह किसी प्रतिक्रिया से नहीं चल रहा, वह किसी डर से नहीं चल रहा, वह किसी उम्मीद से नहीं चल रहा। और यही कारण है कि ऐसे इंसान की जिंदगी में अजीब संयोग होने लगते हैं। सही लोग अचानक मिल जाते हैं, सही अवसर बिना जोर लगाए सामने आ जाते हैं, और देखने वालों को लगता है कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। लेकिन भीतर से देखने पर पता चलता है कि यह भाग्य नहीं है, यह हस्तक्षेप की अनुपस्थिति है। अब यह बात समझना बहुत जरूरी है। नियति तब तक काम करती है जब तक तुम भीतर से किसी चीज को पकड़ कर बैठे हो। जैसे ही पकड़ छूटती है, खेल खत्म होने लगता है। लेकिन पकड़ छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पकड़ में ही पहचान है, पकड़ में ही सुरक्षा का भ्रम है। और यही कारण है कि अगले भाग में हम उस बिंदु की बात करेंगे जहां इंसान को चुनना पड़ता है, या तो पुरानी पहचान या अज्ञात स्वतंत्रता। और यही चुनाव तय करता है कि नियति टूटेगी या और मजबूत होगी। इसलिए यहां से आगे जाना अब मनोरंजन नहीं है, यह जोखिम है, क्योंकि जो यहां तक सुन चुका है वह अब अनजान नहीं रह सकता। अब हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यहां सवाल समझ का नहीं रहता, यहां सवाल साहस का हो जाता है। नियति का चौथा स्तर यहीं खुलता है। अब तक तुमने देखा कि मन कैसे आदत बनाता है, पहचान बनाता है, और फिर उसी पहचान को बचाने के लिए भविष्य रचता है। लेकिन अब एक नया डर सामने आता है, अगर मैं सच में बदल गया तो मैं किसे खो दूंगा, क्योंकि हर पहचान किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ी होती है, किसी भूमिका से, किसी उम्मीद से। और जैसे ही पहचान हिलती है, वही रिश्ते हिलने लगते हैं। और यही नियति अपना सबसे पुराना हथियार इस्तेमाल करती है। डर वह तुम्हें दिखाती है कि अगर तुम बदल गए तो तुम अकेले हो जाओगे, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। और यह डर इतना गहरा होता है कि इंसान आधी जागरूकता के बाद भी वापस सो जाता है। अब यहां एक बहुत गहरी सच्चाई समझो। नियति अकेले व्यक्ति से डरती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह भीड़ के नियम से नहीं चलता, वह आदत से नहीं चलता, और इसलिए ब्रह्मांड के पुराने पैटर्न उस पर लागू नहीं होते। इसलिए समाज हमेशा तुम्हें किसी ना किसी खांचे में रखना चाहता है, अच्छा, बुरा, सफल, असफल, धार्मिक, अधार्मिक। क्योंकि जैसे ही तुम्हें नाम मिल जाता है, तुम्हें नियंत्रित किया जा सकता है। और मन इन नामों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि नाम पहचान देते हैं, लेकिन पहचान ही नियति की जंजीर है। अब सोचो, अगर तुम किसी नाम से बंधे ना हो तो तुम्हें कौन बांध सकता है? यही कारण है कि जब कोई इंसान सच में बदलता है, तो सबसे पहले उसके अपने लोग उससे असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि तुम अब उनकी उम्मीदों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। और यही बात नियति को कमजोर करती है, क्योंकि नियति भी उम्मीदों पर चलती है। अब यहां एक और परत खुलती है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि नियति बाहरी शक्तियों से आती है, ग्रहों से, समय से, भगवान से। लेकिन असली नियति सामाजिक होती है।
समाज तुम्हें सिखाता है कब खुश होना है, कब दुखी होना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, और तुम बिना देखे इन संकेतों का पालन करते रहते हो और फिर कहते हो यह तो होना ही था। लेकिन जैसे ही तुम इन संकेतों को देखना शुरू करते हो, उनका असर टूटने लगता है, क्योंकि अब तुम अंधे नहीं हो, अब तुम देख रहे हो, और देखने वाला व्यक्ति नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह देखने की कीमत होती है। तुम्हें असहजता सहनी पड़ती है, अनिश्चितता सहनी पड़ती है, और सबसे मुश्किल, तुम्हें खुद की पुरानी छवि को मरने देना पड़ता है। और यह मौत शारीरिक नहीं होती, यह मनोवैज्ञानिक होती है, और मन किसी भी कीमत पर इसे टालना चाहता है। इसलिए वह तुम्हें बार बार व्यस्त रखता है, शोर में, स्क्रीन में, तुलना में, ताकि तुम रुक कर देख ना सको, क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो खेल उजागर होने लगता है। अब ध्यान देना इस स्तर पर आने के बाद अगर तुम फिर भी वही पुराने निर्णय लेते हो तो नियति और मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब तुमने जानबूझकर चुना है, और यही जानबूझकर किया गया चुनाव सबसे भारी कर्म बनता है। इसलिए यह भाग बहुत निर्णायक है। यहां आधे रास्ते पर खड़े लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। वे ना पूरी तरह सो पाते हैं, ना पूरी तरह जाग पाते हैं, और यही अवस्था सबसे कष्टदायक होती है। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए, अगर तुमने इस डर के साथ रहना सीख लिया, तो आगे एक ऐसा मोड़ आता है जहां डर खुद ही ढीला पड़ने लगता है, और वहीं से अगला स्तर शुरू होता है, जहां नियति तुम्हें रोकने की बजाय तुम्हारी परीक्षा लेने लगती है। अगले भाग में हम उसी परीक्षा की बात करेंगे जहां जीवन तुम्हें वही सब देगा जो तुम चाहते थे, लेकिन एक शर्त के साथ, और वही शर्त तय करेगी कि तुम आजाद बनोगे या फिर पहले से भी ज्यादा बंध जाओगे। इसलिए यहां से हटना मत, क्योंकि अब कहानी सिर्फ समझ की नहीं रही, यह चयन की कहानी बन चुकी है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां नियति तुम्हें डराकर नहीं बल्कि लुभाकर बांधने की कोशिश करती है, क्योंकि डर से अगर तुम नहीं रुके तो अब सुख का जाल बिछाया जाएगा। नियति का 5वां स्तर यही है। यहां जीवन अचानक आसान लगने लगता है, चीजें मिलने लगती हैं, लोग सहयोगी दिखने लगते हैं, अवसर बिना मांगे सामने आने लगते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अब सब ठीक हो गया, अब संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन यही वह क्षण है जहां सबसे ज्यादा लोग फिर से सो जाते हैं, क्योंकि अब पीड़ा नहीं है जो उन्हें जगाए रखे। अब सब कुछ इतना आरामदेह लगने लगता है कि देखने की जरूरत ही नहीं लगती, और यही आराम नियति का सबसे गहरा हथियार है। अब समझो, जब तक तुम दुख में होते हो तुम सवाल करते हो, जब तक दर्द होता है तुम खोजते हो, लेकिन जैसे ही सुख स्थिर होने लगता है, मन कहता है बस यहीं रुक जाओ, और रुकते ही पुरानी पहचान नए रूप में लौट आती है। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले तुम कहते थे मैं दुखी हूं, अब तुम कहते हो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में तुम बंधे हुए हो, क्योंकि दोनों में पकड़ है दुख की पकड़ और सुख की पकड़, और नियति को पकड़ से ही ताकत मिलती है। अब यहां एक बहुत महीन अंतर समझना जरूरी है। सुख और स्वतंत्रता एक जैसी नहीं होती। सुख में तुम कुछ पाकर शांत होते हो, स्वतंत्रता में तुम बिना कुछ पाए शांत होते हो, और यही अंतर तय करता है कि तुम आगे जाओगे या फिर यही चक्र पूरा हो जाएगा। अब ब्रह्मांड यहां क्या करता है? वह तुम्हें वही देता है जिसकी तुम भीतर से चाह रखते हो। अगर भीतर से तुम मान्यता चाहते हो तो वह तुम्हें तारीफ देगा। अगर भीतर से तुम सुरक्षा चाहते हो तो वह तुम्हें स्थिरता देगा। लेकिन हर दिया हुआ उपहार एक परीक्षा भी होता है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि तुम्हें क्या मिला, सवाल यह है कि मिलने के बाद तुम क्या बन गए। क्या तुम फिर से पहचान में लौट आए? क्या तुम फिर से खुद को किसी चीज से परिभाषित करने लगे? अगर हां, तो समझ लो नियति ने अपना काम कर दिया। अब एक बहुत खतरनाक सच सुनो, ज्यादातर सफल लोग इसलिए मुक्त नहीं होते क्योंकि सफलता ने उन्हें बांध लिया होता है। अब वे वही बनने को मजबूर होते हैं जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं, और यही उम्मीद धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता खा जाती है। इसलिए कई बार तुम देखोगे कि बाहर से सब कुछ होने के बाद भी भीतर कुछ खाली रहता है, क्योंकि आत्मा विस्तार चाहती है। स्थिरता नहीं, और मन स्थिरता चाहता है, विस्तार नहीं, और इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। अब यहां एक बहुत निर्णायक क्षण आता है जब तुम्हें यह देखना होता है कि जो सुख मिला है
क्या वह तुम्हें और सचेत बना रहा है या और सुस्त? अगर वह तुम्हें और सजग बना रहा है तो तुम सही दिशा में हो, लेकिन अगर वह तुम्हें आराम में सुला रहा है तो समझ लो चक्र फिर से शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अचानक सब छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं यह पागलपन है, लेकिन असल में वह व्यक्ति इस जाल को देख चुका होता है और देख लेने के बाद उसमें टिकना असंभव हो जाता है। अब इस भाग का सबसे अहम सवाल आता है, क्या हर सुख छोड़ना जरूरी है? नहीं, छोड़ना बाहर से नहीं होता, छोड़ना भीतर से होता है। तुम चीजों के साथ रह सकते हो लेकिन उनसे चिपके बिना, और यही कला बहुत कम लोग सीख पाते हैं क्योंकि चिपकना स्वाभाविक है। जागरूक रहना अभ्यास है और नियति अभ्यास से डरती है, क्योंकि अभ्यास तुम्हें वर्तमान में रखता है और वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति पूर्व निर्धारित रास्ते पर नहीं चलता। अब ध्यान देना इस स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत कम होता है, क्योंकि यहां ना दुख बचा होता है ना भूख, और फिर भी चलना पड़ता है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी वादे के। और यही वह जगह है जहां असली साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग यहीं आराम के नाम पर रुक जाते हैं। अगले भाग में हम उस बिंदु की बात करेंगे जहां जीवन तुम्हें वही सब देगा जो तुमने कभी मांगा नहीं था, और वहीं से खेल पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि अब बात पाने या छोड़ने की नहीं रहेगी, बात योग्य बनने की भी नहीं रहेगी, बात सिर्फ उपस्थित रहने की रह जाएगी। और यही उपस्थिति नियति को बेकार कर देती है। इसलिए अगर तुम यहां तक आए हो तो अब पीछे मुड़ना आसान नहीं रहेगा। अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां शब्द भी साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि यहां नियति का खेल बहुत सूक्ष्म हो जाता है। यह वह जगह है जहां जिंदगी तुम्हें कुछ छीनती नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ डीले कर देती है। नियति का छठा स्तर यही है। यहां ना दुख है, ना सुख, ना डर है, ना उत्साह। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन फैलने लगता है, और यही खालीपन ज्यादातर लोगों को गलत लगने लगता है। वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, पहले जैसा जोश नहीं रहा, पहले जैसी चाह नहीं रही, पहले जैसी त्वाकांक्षा नहीं रही, और यहीं वे वापस पुराने पैटर्न खोजने लगते हैं, क्योंकि मन खालीपन को मौत समझता है। जबकि सच यह है कि यह खालीपन मृत्यु नहीं है, यह पुराने नियंत्रण का अंत है। अब समझो, जब तक तुम कुछ पाना चाहते थे, जब तक कुछ बनना चाहते थे, तब तक नियति के पास तुम्हें चलाने के लिए ईंधन था, इच्छा, डर, तुलना, उम्मीद। लेकिन जैसे ही यह कमजोर पड़ते हैं, नियति के पास तुम्हें आगे घसीटने का कारण कम होने लगता है, और इसी कारण इस अवस्था में इंसान खुद को दिशा विहीन महसूस करता है। लेकिन यह दिशा विहीनता असल में पहली बार बिना नक्शे के चलने की शुरुआत होती है। अब यहां ब्रह्मांड कुछ अजीब करता है। वह तुम्हें बड़े लक्ष्य नहीं देता, वह तुम्हें छोटे छोटे क्षण देता है। साधारण घटनाएं, साधारण मुलाकातें, साधारण दिन, और यही साधारणपन मन को सबसे ज्यादा बेचैन करता है, क्योंकि मन खास होना चाहता है, अलग होना चाहता है, चुना हुआ महसूस करना चाहता है। लेकिन इस स्तर पर कोई खास नहीं होता, कोई चुना हुआ नहीं होता, बस जो है वही होता है। और यही सादगी सबसे बड़ा झटका होती है। अब यहां एक बहुत महीन बात समझो। इस अवस्था में अगर तुम फिर से किसी लक्ष्य को पकड़ लेते हो, किसी पहचान को पकड़ लेते हो, तो चक्र फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस सादगी में टिक गए, अगर तुमने इस बिना स्वाद के स्वाद को सह लिया, तो धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संकेत के तुम अचानक पाओगे कि निर्णय अपने आप हो रहे हैं, प्रयास के बिना, डर के बिना। और यही वह क्षण है जहां कर्म का भार हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि अब कर्म किसी चाह से नहीं निकल रहा, कर्म प्रतिक्रिया से नहीं निकल रहा, कर्म बस हो रहा है। और जब कर्म बस होता है तब उसका फल बांधता नहीं है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं, और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे अकर्म की अवस्था कहा गया है, जहां कर्म होते हैं लेकिन बांधते नहीं। अब ध्यान देना, यह अवस्था बाहर से बहुत साधारण दिखती है, कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन भीतर एक स्थिरता होती है जो हालात पर निर्भर नहीं होती। और यही स्थिरता नियति की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि नियति अस्थिरता पर चलती है, उतार चढ़ाव पर चलती है, प्रतिक्रिया पर चलती है, और जैसे ही यह कम होते हैं,
उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर सब कुछ इतना शांत हो रहा है तो क्या जीवन नीरस हो जाएगा? जवाब है नहीं, नीरसता मन की मांग होती है। चेतना को नीरसता नहीं लगती। चेतना को हर क्षण नया लगता है, लेकिन नया उत्तेजना से नहीं आता। नया देखने से आता है, और देखने की क्षमता इसी सादगी में पैदा होती है। अब समझो, इस स्तर पर आकर भी अगर तुम यह सोचने लगो कि मैं बहुत आगे आ गया हूं, तो समझ लेना कि मन फिर से लौट आया है। क्योंकि यह अवस्था किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाती, यह बस हल्का बना देती है, और हल्के व्यक्ति पर नियति का बोझ टिक नहीं पाता। अगले भाग में हम उस क्षण की बात करेंगे जहां जीवन बिना पूछे तुम्हें किसी दिशा में धकेलने लगता है, और वहां तुम्हें यह समझना होगा कि यह नियति का आखिरी प्रयास है या तुम्हारी स्वतंत्रता की पहली परीक्षा। इसलिए यहां से हटना मत, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक हिस्से में प्रवेश कर चुकी है। अब जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, ना ही नाटकीय होगा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। नियति का 7वां स्तर बहुत शांत होता है, इतना शांत कि मन को लगता है कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन असल में यही सबसे बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका होता है। अब तक तुमने देखा कि डर गया, सुख गया, पहचान ढीली हुई, इच्छा कमजोर हुई। अब जीवन एक अजीब ढंग से तुम्हें इशारे देने लगता है, लेकिन ये इशारे शब्दों में नहीं होते, ये घटनाओं में भी नहीं होते। ये इशारे अनुपस्थिति में होते हैं। जो चीजें पहले अपने आप घट जाती थी, अब रुकने लगती हैं। जो लोग बिना कारण तुम्हारे जीवन में आते थे, अब दूर हो जाते हैं, और यह दूरी बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है, और मन इसे नुकसान समझता है। मन कहता है कुछ खो रहा है, कुछ छूट रहा है, लेकिन सच यह है कि यह छूटना नहीं है, यह बाहर उतरना है, और बाहर उतरते ही चाल बदलती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। जब तक तुम्हारे भीतर शोर था, तब तक जीवन को तुम्हें धकेलना पड़ता था, घटनाओं से, झटकों से, नुकसान से, ताकि तुम चलो। लेकिन अब भीतर शोर कम हो गया है। जीवन तुम्हें धक्का नहीं देता, वह बस संकेत देता है, और संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। इतने सूक्ष्म कि केवल वही उन्हें पकड़ पाता है जो रुकना सीख चुका हो। अब इस अवस्था में एक अजीब बात होती है, तुम्हें निर्णय लेने की जल्दी नहीं रहती। पहले जहां हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां एक खाली जगह बन जाती है, और यही खाली जगह नियति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि नियति को चलने के लिए तुम्हारी जल्दी चाहिए, तुम्हारा डर चाहिए, तुम्हारी अधीरता चाहिए। लेकिन अब तुम जल्दी में नहीं हो, और यही कारण है कि जीवन तुम्हें सीधे नहीं घुमाता। वह इंतजार करता है, और इंतजार की यह अनुभूति बहुत असहज होती है, क्योंकि समाज ने तुम्हें सिखाया है कि जो रुका वह हार गया। लेकिन यहां रुकना हार नहीं है, यहां रुकना शक्ति है। अब समझो, इस स्तर पर इंसान दो तरह से गिरता है। पहला वह जो इस शांति को आलस्य समझ लेता है और फिर किसी पुराने लक्ष्य को पकड़ लेता है। दूसरा वह जो इस शांति को श्रेष्ठता समझ लेता है और खुद को दूसरों से अलग मानने लगता है। दोनों ही स्थितियों में मन वापस लौट आता है और नियति फिर से मजबूत हो जाती है। इसलिए यह स्तर बहुत सावधानी मांगता है, क्योंकि यहां कोई बाहरी चेतावनी नहीं मिलती, कोई दर्द नहीं, कोई संकट नहीं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन भीतर एक कसौटी चल रही होती है। अब यहां ब्रह्मांड का व्यवहार बदल जाता है। वह तुम्हें बड़े अवसर नहीं देता, वह तुम्हें साधारण विकल्प देता है। छोटे छोटे निर्णय जिनका बाहर से कोई महत्व नहीं दिखता, लेकिन वही छोटे निर्णय यह तय करते हैं कि तुम सच में मुक्त हो रहे हो या नहीं। जैसे कोई तुम्हें उकसाता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम भीतर से नहीं हिलते, कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम उससे पहचान नहीं बनाते। यही छोटे छोटे क्षण असली परीक्षा होते हैं, और इन्हें कोई नहीं देखता, ना समाज, ना परिवार, ना दोस्त, यहां तक कि कभी कभी तुम खुद भी नहीं। लेकिन नियति देखती है, क्योंकि नियति तुम्हारे बड़े फैसलों से नहीं, तुम्हारी रोज की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से चलती है। अब यहां एक और रहस्य खुलता है। इस अवस्था में कई बार ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, और यही लोग अधीर होकर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, अगर तुम इस ठहराव को सह सको, तो
धीरे धीरे एक नई गति पैदा होती है। और यह गति धक्के से नहीं आती, यह खिंचाव से आती है। तुम्हें कोई चीज खींचने लगती है, बिना कारण, बिना लालच, बिना डर। और यही खिंचाव असली मार्गदर्शन होता है। लेकिन इसे सुनने के लिए भीतर शांति चाहिए, क्योंकि यह आवाज बहुत धीमी होती है। मन की आवाज तेज होती है, चेतना की आवाज धीमी होती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग मन की सुन लेते हैं, चेतना की नहीं। अब इस स्तर पर एक बहुत खतरनाक भ्रम पैदा हो सकता है। यह भ्रम कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, सब अपने आप होगा। और यह भ्रम आलस्य को जन्म देता है। जबकि सच यह है कि इस अवस्था में कर्म खत्म नहीं होते, कर्म शुद्ध हो जाते हैं। अब तुम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि तुम्हें कुछ साबित करना है। अब तुम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर है। अब तुम काम करते हो क्योंकि वही क्षण की जरूरत होती है। और यही अंतरकर्म को मुक्त करता है। अब ध्यान देना, इस स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत कम बोलता है, क्योंकि बोलने की जरूरत कम हो जाती है। और यही बात लोगों को अजीब लगती है। वे कहते हैं तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। और यह सुनकर अगर भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर भीतर सफाई देने की इच्छा उठती है, समझ लो अभी पकड़ बाकी है। अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि यहां जीवन तुम्हें धीरे धीरे अकेला करता है, भीड़ से नहीं, अपेक्षाओं से। और यह अकेलापन उदासी नहीं होता, यह हल्कापन होता है। लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन ने अकेलेपन को सजा माना है, जबकि यह तैयारी है, क्योंकि अगले स्तर पर इंसान को पूरी तरह अपने भीतर खड़ा होना पड़ता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी पहचान के। और वही अवस्था नियति की रीढ़ तोड़ देती है। लेकिन यहां तक आने के बाद भी एक आखिरी परीक्षा बची होती है। और वही परीक्षा सबसे सूक्ष्म होती है, क्योंकि अब कोई बाहरी संघर्ष नहीं बचा। अब संघर्ष सिर्फ एक है। क्या तुम इस शांति को खोने से डरते हो? अगर डरते हो तो नियति वापस आ जाएगी। अगर नहीं डरते तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। और यही वह मोड़ है जहां से आगे जाने वाला इंसान पहले जैसा कभी नहीं रहता, क्योंकि अब उसने वह देख लिया होता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगले भाग में हम उसी अंतिम तैयारी की बात करेंगे, जहां जीवन बिना शोर किए तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से लौटने का कोई तर्क नहीं बचता। इसलिए यहां तक रुके रहना सिर्फ सुनना नहीं है, यह भीतर तैयार होना है। अब जीवन तुम्हारे सामने सवाल नहीं रखता, अब वह तुम्हें विकल्प भी नहीं देता। अब वह सिर्फ एक स्थिति पैदा करता है, और उस स्थिति में तुम क्या करते हो वही तय करता है कि नियति अब भी जिंदा है या नहीं। नियति का 8वां स्तर बहुत खामोश होता है। यहां ना कोई चेतावनी होती है, ना कोई संकेत, ना कोई डर, ना कोई लालच। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी कसावट रहती है, जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन क्या यह समझ में नहीं आता? और यही अनिश्चितता मन को बेचैन करती है, क्योंकि मन भविष्य चाहता है, स्पष्टता चाहता है, नियंत्रण चाहता है। लेकिन यहां कुछ भी पकड़ में नहीं आता। अब इस अवस्था में जिंदगी तुम्हें उन हालातों में डालती है जहां तुम पहले जैसे फैसले ले सकते हो। लेकिन फर्क यह है कि अब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो। अब कोई अज्ञान नहीं बचा। और यही कारण है कि इस स्तर पर लिया गया हर निर्णय बहुत भारी होता है, क्योंकि अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम देख रहे हो, और देखने के बाद भी अगर तुम वही चुनते हो जो सुविधाजनक है, तो नियति पहले से भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब वह तुम्हारे अचेतन से नहीं, तुम्हारी सहमति से चल रही होती है। और यही सबसे बड़ा बंधन है। अब यहां एक बहुत महीन बात समझो। इस अवस्था में जीवन तुम्हें बड़े नुकसान नहीं देता, वह तुम्हें छोटे समझौते देता है। बहुत छोटे, इतने छोटे कि बाहर से कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन भीतर कुछ सिकुड़ता चला जाता है। और यही सिकुड़न धीरे धीरे फिर से पहचान बन जाती है। अब सोचो, जब तुम सच जानते हो और फिर भी चुप रहते हो, तो वह चुप्पी किसे मजबूत कर रही है? जब तुम स्पष्ट होते हुए भी सुविधा चुनते हो, तो वह सुविधा किसे जन्म दे रही है? और यही नियति अपना असली दांव खेलती है। वह तुम्हें मजबूर नहीं करती, वह तुम्हें धीरे धीरे राजी करती है। और राजी होते ही तुम्हारी स्वतंत्रता फिर से गिरवी पड़ जाती है। अब यहां ब्रह्मांड का व्यवहार बहुत अलग होता है। वह तुम्हें तुरंत सजा नहीं देता,
वह इंतजार करता है। वह देखता है कि यह समझ स्थायी है या सिर्फ एक अनुभव था। और इस इंतजार में कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, शायद मैं गलत दिशा में हूं, और इसी भ्रम में वे पुराने पैटर्न की ओर लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस इंतजार में टिके रह सको, अगर तुम बिना किसी गारंटी के उपस्थित रह सको, तो अचानक एक दिन कुछ बदल जाता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी घोषणा के तुम्हें भीतर से एक स्पष्टता महसूस होती है। न विचारों की स्पष्टता, न योजना की स्पष्टता, बल्कि होने की स्पष्टता। जैसे भीतर कोई तनाव ढीला पड़ गया हो और उसी के साथ तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम तेज नहीं हो जाते, तुम धीमे भी नहीं होते, तुम बस सटीक हो जाते हो। और यही सटीकता नियति को निष्क्रिय कर देती है, क्योंकि नियति अनुमान पर चलती है और सटीक व्यक्ति अनुमान के बाहर होता है। अब इस स्तर पर कई बार जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले आता है जहां तुम पूरी तरह अकेले होते हो। लोग होते हुए भी अकेले, आवाजें होते हुए भी खामोशी, और यह अकेलापन डरावना नहीं होता, यह ईमानदार होता है। यहां कोई अभिनय नहीं बचता, और अभिनय खत्म होते ही थकान भी खत्म हो जाती है। लेकिन मन इसे सह नहीं पाता। वह कहता है कुछ करो, कुछ बदलो, कुछ पकड़ो, और यहीं आखिरी फिसलन होती है। अगर तुमने यहां भी कुछ पकड़ लिया, कोई भूमिका, कोई विचार, कोई दिशा, तो समझ लो चक्र फिर से शुरू हो गया। लेकिन अगर तुम यहां भी खाली रह सको, बिना शून्य हुए, बिना भागे, बिना जमे, तो एक अजीब सा भरोसा पैदा होता है। ऐसा भरोसा जो किसी परिणाम पर नहीं टिका होता, और यही भरोसा तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करता है। क्योंकि अब जीवन तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से चलाने वाला है। अब दिशा बाहर से नहीं आएगी, अब कोई संकेत नहीं मिलेगा, अब कोई मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। अब तुम्हें खुद अपने भीतर खड़ा होना होगा। और यही कारण है कि बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहां कोई सहारा नहीं बचता, ना डर का, ना सुख का, ना ज्ञान का। और यही सहारा रहित अवस्था असली शक्ति है, क्योंकि जो किसी पर टिका नहीं होता, उसे गिराया नहीं जा सकता। अब इस भाग का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यहां तुम परिणामों से डरना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम देख चुके होते हो कि परिणाम तुम्हें परिभाषित नहीं करते। और जैसे ही परिणाम का डर जाता है, नियति का आधा खेल अपने अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि अंत में जीवन तुम्हें एक ऐसा विकल्प देगा जो बाहर से बहुत साधारण लगेगा, लेकिन वही विकल्प तय करेगा कि तुम पूरी तरह मुक्त हुए या नहीं। और यही अंतिम मोड़ अगले भाग में खुलेगा। इसलिए यहां से आगे जाना अब कहानी सुनना नहीं है, यह अपनी ही जिंदगी के नक्शे पर चलना है। और जो यहां तक आया है, वह अब अनजाने में नहीं रह सकता। अब जीवन तुम्हें आखिरी बार परखने के लिए कोई बड़ा तूफान नहीं लाता, वह तुम्हें एक बेहद साधारण सा क्षण देता है। इतना साधारण कि अगर तुम पूरी तरह जागरूक ना हो, तो वह पल निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नियति का 9वां स्तर यहीं छिपा होता है। यहां कोई दर्द नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई संकट नहीं, बल्कि एक मामूली सा चुनाव, एक छोटा सा फैसला, जिसे समाज सही भी कह सकता है और सुरक्षित भी। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है, क्योंकि अब तक तुम बड़े डर पार कर चुके होते हो, बड़े लालच छोड़ चुके होते हो, बड़ी पहचानें गिर चुकी होती हैं। लेकिन यह छोटा सा चुनाव इतना सामान्य होता है कि मन इसे महत्वहीन मान लेता है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग फिसलते हैं। अब समझो, इस स्तर पर जीवन तुम्हें वही पुराना रास्ता फिर से दिखाता है, लेकिन इस बार सजाकर, शांत करके, तर्क देकर, ताकि तुम कह सको कि यह तो समझदारी है, यह तो व्यावहारिक है, यह तो जरूरी है। और जैसे ही तुम यह कहते हो, नियति मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब तुमने डर से नहीं, समझदारी के नाम पर चुना है। और यही चुनाव सबसे मजबूत जंजीर बनता है। अब यहां एक बहुत महीन बात समझना जरूरी है। इस स्तर पर सही और गलत का सवाल नहीं होता। यहां सवाल होता है, क्या तुम भीतर से पूरी तरह खुले हो या कहीं ना कहीं सिकुड़ रहे हो? क्योंकि सिकुड़न बहुत सूक्ष्म होती है। वह डर जैसी नहीं लगती, वह आराम जैसी लगती है, वह स्थिरता जैसी लगती है। और मन स्थिरता को बहुत पसंद करता है, क्योंकि स्थिरता में जोखिम नहीं होता। लेकिन स्थिरता में विस्तार भी नहीं होता, और नियति विस्तार से डरती है। इसलिए वह तुम्हें स्थिर करने की आखिरी कोशिश करती है। अब इस अवस्था में ब्रह्मांड तुम्हें संकेत नहीं देता,
वह तुम्हें आईना देता है। लोग, परिस्थितियां, बातचीत सब तुम्हें वही दिखाने लगते हैं जो तुम भीतर से हो। अगर भीतर कहीं भी संकोच बचा है तो वही संकोच बाहर झलकने लगता है। और यही कारण है कि इस स्तर पर लोग कहते हैं अचानक लोग बदल गए, अचानक व्यवहार बदल गया। लेकिन सच यह है कि अब छुपाने की शक्ति नहीं बची। अब भीतर जो है वही बाहर दिख रहा है, और यह देखना बहुत असहज होता है क्योंकि अब दोष देने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब तुम किसी ग्रह को, किसी व्यक्ति को, किसी हालात को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब बस तुम और तुम्हारी सच्चाई आमने सामने होते हो, और यही आमना सामना नियति को कमजोर करता है, क्योंकि नियति हमेशा परोक्ष होती है। वह सीधे सामने नहीं आती, लेकिन यहां सब सीधा हो जाता है। अब इस स्तर पर एक और भ्रम पैदा होता है, यह भ्रम कि अब सब समाप्त हो गया, अब कुछ करने को नहीं बचा, और यही भ्रम तुम्हें निष्क्रिय बना सकता है। जबकि सच यह है कि यहां से असली जीवन शुरू होने वाला होता है। लेकिन वह जीवन वैसा नहीं होता जैसा तुमने कल्पना की थी। वह जीवन उपलब्धि से नहीं, उपस्थिति से चलता है, और उपस्थिति बहुत नीरस लग सकती है उस व्यक्ति को जिसने पूरी जिंदगी भविष्य के लिए जी है। लेकिन अगर तुम इस नीरसता को सह सको, अगर तुम इस साधारणपन में टिक सको, तो धीरे धीरे एक अजीब सा आनंद पैदा होता है, बिना कारण, बिना उपलब्धि, बिना तुलना। और यही आनंद नियति के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि अब तुम्हें चलाने के लिए कोई हुक नहीं बचता, न डर, न लालच, न पहचान, न भविष्य। अब तुम बस हो, और जो बस होता है उसे मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यह अवस्था बहुत नाजुक होती है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही, जरा सी भी पहचान की वापसी और चक्र फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए इस स्तर पर ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। वे बोलते कम है, दिखते कम है, क्योंकि अब दिखने की जरूरत नहीं रह जाती। और यही कारण है कि समाज उन्हें समझ नहीं पाता। समाज उन्हें कहता है कुछ अजीब है, कुछ अलग है, और यही अलग होना असल में स्वतंत्रता का संकेत होता है। अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि नियति तब तक तुम्हें पकड़ सकती है जब तक तुम किसी परिणाम की उम्मीद रखते हो। जैसे ही उम्मीद भी गिर जाती है, खेल लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन लगभग पूरी तरह नहीं, क्योंकि अब भी एक आखिरी परत बची है, और वही परत सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि अब वह बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर से उठती है। और वही अंतिम परीक्षा अगले भाग में खुलेगी, जहां जीवन तुम्हें बिना शब्दों के एक अंतिम प्रश्न पूछेगा, और उस प्रश्न का उत्तर कोई विचार नहीं होगा, कोई निर्णय नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा होना ही उत्तर होगा। इसलिए अगर तुम यहां तक आए हो तो अब पीछे लौटना केवल डर का रास्ता होगा, क्योंकि सच एक बार दिख जाए तो फिर अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब जीवन तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, अब वह तुम्हें मोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, अब वह तुम्हें आजमाने नहीं आता। अब वह बस तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिए, बिना कुछ छीने। नियति का 10वां और अंतिम स्तर यही है। यहां कोई घटना नहीं होती, कोई बड़ा निर्णय नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, और यही कारण है कि यह सबसे अदृश्य होता है। अब तक तुम हर स्तर पर कुछ ना कुछ देख रहे थे, डर, सुख, पहचान, खालीपन, शांति। लेकिन यहां कुछ भी नहीं दिखता, और यही मन के लिए असहनीय हो जाता है, क्योंकि मन हमेशा किसी कहानी पर टिका रहता है, और यहां कोई कहानी नहीं बचती। अब समझो, इस अवस्था में जीवन तुम्हें कुछ करने का मौका नहीं देता, क्योंकि यहां करने से कुछ बदलता ही नहीं। यहां जो भी तुम करोगे वह पुराने ढर्रे से आएगा। इसलिए जीवन तुम्हें करने से रोक देता है, और यही रोक मन को पागल कर देती है। मन कहता है कुछ तो करो, कुछ साबित करो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, लेकिन यहां कोई उत्तर नहीं आता, और यही मौन असली उत्तर होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। नियति तब तक काम करती है जब तक तुम्हें लगता है कि कुछ होना चाहिए। जैसे ही यह चाह भी खत्म हो जाती है, नियति का आधार ही ढह जाता है, क्योंकि नियति इच्छा पर खड़ी होती है, डर पर खड़ी होती है, भविष्य पर खड़ी होती है। और यहां ना इच्छा बची है, ना डर बचा है, ना भविष्य बचा है। अब सिर्फ यह क्षण बचा है, और यह क्षण इतना पूरा होता है कि उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। और यही पूर्णता मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि मन अधूरापन चाहता है ताकि वह चलता रहे, लेकिन यहां अधूरापन भी नहीं बचता। अब इस अवस्था में बहुत अजीब चीज होती है।
जीवन पहली बार तुम्हें वैसे स्वीकार करता है जैसे तुम हो, बिना शर्त, बिना सुधार, बिना अपेक्षा। और यही स्वीकृति वह चीज है जिसे इंसान पूरी जिंदगी बाहर ढूंढता रहा। लेकिन जब यह भीतर से मिलती है तो बाहर की सारी खोज गिर जाती है। अब इस स्तर पर लोग कहते हैं सब कुछ बहुत साधारण लग रहा है, और यही साधारणपन असली चमत्कार है, क्योंकि अब कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं देखा जा रहा। अब कोई घटना बड़ी नहीं है, कोई नुकसान छोटा नहीं है, सब कुछ जैसा है वैसा दिख रहा है। और यही यथार्थ नियति का अंत है, क्योंकि नियति भ्रम पर चलती है, अपेक्षा पर चलती है, तुलना पर चलती है, और यहां तुलना करने वाला कोई नहीं बचता। अब ध्यान देना, इस अवस्था में जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि पहली बार शुरू होता है। लेकिन यह शुरुआत किसी लक्ष्य से नहीं होती, यह शुरुआत जागरूकता से होती है। अब तुम चलते हो लेकिन कहीं पहुंचने के लिए नहीं। अब तुम बोलते हो लेकिन मनवाने के लिए नहीं। अब तुम काम करते हो लेकिन कुछ बनने के लिए नहीं। और यही बिना उद्देश्य की क्रिया सबसे शुद्ध कर्म होती है, क्योंकि यह बांधती नहीं है। अब इस स्तर पर पहुंचने के बाद लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तुम्हारे पास सब होते हुए भी तुम वैसे नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तेजित नहीं होते, तुम डरते नहीं हो, और वे इसे उदासीनता समझेंगे। लेकिन यह उदासीनता नहीं है, यह स्पष्टता है, क्योंकि अब तुम चीजों को वैसा ही देख रहे हो जैसी वे हैं, बिना अपनी कहानी जोड़े। और यही स्पष्टता तुम्हें अडिग बना देती है। अब यहां एक आखिरी भ्रम भी आता है, यह भ्रम कि अब कुछ बचा नहीं, अब जीवन नीरस है। लेकिन यह भ्रम भी मन का ही होता है, क्योंकि चेतना के लिए हर क्षण नया होता है, हर सांस नया होती है, हर अनुभव नया होता है। बस मन को उत्तेजना नहीं मिलती, इसलिए वह इसे नीरस कहता है। लेकिन जो यहां टिक जाता है वह धीरे धीरे समझता है कि यही सबसे गहरा आनंद है, बिना कारण का आनंद, बिना शर्त का आनंद। और यही आनंद नियति को पूरी तरह निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि अब तुम्हें हिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। न दर्द, न सुख, न लालच, न डर, न पहचान, न भविष्य। अब सिर्फ उपस्थिति बचती है, और उपस्थिति के सामने कोई व्यवस्था नहीं टिक सकती। यही कारण है कि बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं बचती सुनाने के लिए। लेकिन जो पहुंचता है वह कहानी नहीं जीता, वह जीवन जीता है। और यही वह बिंदु है जहां नियति खत्म होती है, मन शांत हो जाता है, कर्म शुद्ध हो जाता है, और ब्रह्मांड आदेश देना बंद कर देता है, क्योंकि अब आदेश देने वाला और मानने वाला दोनों ही गायब हो चुके होते हैं। अब कुछ भी थोपे जाने की गुंजाइश नहीं रहती, और यही पूर्ण स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन जिसकी झलक ने तुम्हें यहां तक रोके रखा। अगर तुम यहां तक आए हो तो यह सिर्फ वीडियो नहीं था, यह तुम्हारी अपनी यात्रा थी। और यही कारण है कि इस कहानी का कोई अगला भाग नहीं है, क्योंकि अब आगे कुछ समझाने को नहीं, अब सिर्फ जीने को है। और जो यहां तक आया है वह यह बात समझ चुका है कि नियति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी। और जैसे ही भीतर का भ्रम गिरा, नियति अपने आप समाप्त हो गई। अब इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझो, क्योंकि जो तुमने अभी सुना है वह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक दरवाजा है। असली सवाल अब शुरू होता है। क्या तुम कल भी वही सोचोगे जो आज सोचते हो? क्या अगली बार वही प्रतिक्रिया दोगे जो हमेशा देते आए हो? या फिर आज तुम्हारे भीतर कहीं एक हलचल पैदा हो चुकी है? अगर तुम्हें लग रहा है कि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी की किसी छुपी हुई परत को छू गया है, तो समझ लेना कि नियति ने नहीं, तुम्हारी जागरूकता ने तुम्हें यहां तक रोका है। लेकिन याद रखना, जागरूकता एक पल की नहीं होती। अगर उसे दोहराया ना जाए तो मन फिर से नियंत्रण ले लेता है, और तुम बिना समझे पुराने रास्ते पर लौट जाते हो। इसलिए अगर तुम सच में इस यात्रा को यहीं रोकना नहीं चाहते, अगर तुम उन रहस्यों को जानना चाहते हो जो ज्यादातर लोग आखिरी दम तक नहीं समझ पाते, तो अभी इस चैनल भक्ति ज्ञान रियल वन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें जवाब नहीं देता। यहां हर वीडियो तुम्हें सवाल देता है, और सवाल ही वह आग है जो नियति की जड़ों को जलाती है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो हर दिन कहते हैं सब ठीक है, जबकि भीतर सब उलझा हुआ है। इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में है, और कमेंट में बस इतना लिखो कि इस वीडियो ने तुम्हें किस बात पर सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया।
क्योंकि हो सकता है तुम्हारा लिखा हुआ एक वाक्य किसी और की पूरी सोच को बदल दे। और याद रखना, जो लोग यहां तक वीडियो देखते हैं वे साधारण दर्शक नहीं होते। वे वही होते हैं जिनके भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल जिंदा है कि क्या मैं सच में आजाद हूं। अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर भी गूंज रहा है तो अगला वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाने वाला है, लेकिन वह उन्हीं के लिए है जो डर के बावजूद अंत तक बने रहते हैं। इसलिए जुड़े रहो, देखते रहो और खुद से भागना बंद करो, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे बात नियति की नहीं होगी। बात उस पल की होगी जहां सब कुछ टूटता है और वहीं से असली जीवन शुरू होता है।